जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्या टॉपिक में, प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें पार्ट 1 में आपको फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया था, यानी बेसिक से। तो उसमें आपको जितना भी खेल इसमें होता है वर्ड का, सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एमपी, आरपी, सब आपको एकदम तोड़ तोड़ कर बता दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन पर चल रहे थे, तो उस पर हम लोग प्रैक्टिस आज करेंगे। क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे शुरू से। चलिए, कल आपको क्वेश्चन 2-3 को हम बता दिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन आता है इसमें, जो यहाँ पर स्लाइड लगाते हैं। चलिए, क्वेश्चन 4 है, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने से जो हानि होता है उतना ही लाभ है 1000 रुपया में बेचने से होता है। यानी जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगा। कहने का सेंस यही है क्वेश्चन का। तो हम लोग हानि बराबर क्या कर देंगे, लाभ कर देंगे। हानि बराबर क्या करेंगे, लाभ करेंगे। तो देखिए, हानि क्या है, हानि बराबर कल भी फार्मूला बताए थे, क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। और लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। आप देखिए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब देखिए, 600 रुपया में बेचने पर, यानी सीपी माइनस 600 रुपया हो गया, जो हानि होता है उतना ही लाभ 1000 रुपया में बेचने पर होता है। यानी 1000 माइनस सीपी होगा। अब देखिए, हम लोग सीपी यहाँ पर पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी इधर माइनस में 3 पट्टी आएगा तो प्लस में होगा। यानी सीपी सीपी क्या हो जाएगा, 2CP। देखिए, सीपी प्लस सीपी बराबर 1000, इधर माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में होगा। यानी 2CP बराबर 1600। तो 1CP बराबर क्या होगा, 800 रुपया हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या निकल गया हमको, 800 रुपया हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसी नियम को टीचर लोग या हमारे सर भी बताए थे, क्या फार्मूला से बताए थे। क्या फार्मूला से बताए थे कि लाभ और हानि, जितना लाभ है उतना ही लाभ होगा। यानी जितना हानि उतना ही लाभ है, उतना ही लाभ दिया हो। यानी जितना हानि और उतना ही लाभ दिया हो, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों सीपी को क्या करेंगे, दोनों एसपी यानी सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे अब बटा 2 कर देंगे। तो देखिए, 600 रुपया हो गया, एगो 600 है, एगो 1000 है। ऐड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 800 रुपया आएगा। 1600 होगा, 1600 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 800 रुपया आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला कह सकते हैं, इसी को ट्रिक भी आप कह सकते हैं, कुछ भी इसको कहिए। ये आपका क्या हो गया, बेसिक्स हो गया। तो आप दोनों मेथड आपको बता दिए, आप जिससे चाहे इच्छा। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये केवल क्या में होगा, जितना लाभ उतना ही हानि में होगा। देखिए, यहाँ पर सिंबल कुछ बताते हैं, लाभ और हानि रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हानि लाभ रहेगा तो भी ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। विपरीत रहेगा तो ऐड करेंगे, लेकिन लाभ रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लाभ रहेगा तो माइनस करेंगे, या हानि रहेगा तो क्या करेंगे, हानि रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ऐड क्यों किए, हानि था और लाभ था, इसीलिए क्या किए, ऐड किए। आप यहाँ समझ गए होंगे। चलिए, नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अंतर है। जैसे देखिए, किसी वस्तु को 550 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है वे 850 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। यानी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे ही हम लोग चलेंगे। 550 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है और वे 850 रुपया में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। यानी 850 रुपया को हम लोग निकालेंगे। देखिए, लाभ का आधा तो मान लेते हैं कि 2x होगा,
मान लिए 2x यानी लाभ हो रहा है। आप देखिए अब 550 रुपया में बेचेंगे तो कह रहा है कि लाभ का आधा, तो इसका आधा क्या होगा, x होगा, -x होगा, क्या है कि हानि है तो यहाँ पर प्लस क्यों लिए, लाभ है, वहाँ पर हानि है तो माइनस हो गया। अब देखिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो क्या आएगा, अंतर करेंगे तो इधर हो जाएगा 300 रुपया, 850 में से 550 जाएगा तो कितना आएगा, 300 रुपया आएगा। इधर अंतर में क्या आएगा, 3x होगा। देखिए ये 3x कैसे होगा जी, इधर आपको बता देते हैं। 2x अंतर कर रहे हैं यानी माइनस हम लोग लेंगे, -x तो क्या हो गया, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 3x हो गया। अब देखिए x का मान क्या आएगा, 3 से ये 100 मरतबे कट गया, यानी x का मान क्या आ गया, 100 रुपया आ गया। तो हम लोग x का मान निकाले हैं। अब पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 550 क्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या होता है क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, या विक्रय मूल्य प्लस हानि भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आपको विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, लाभ वाला मिलेंगे तो 850 रुपया, 850 रुपया हो गया। अब यहाँ पर माइनस लाभ कितना हो रहा है, 2x यानी 200 रुपया माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 650 रुपया आ जाएगा, 650 रुपया आ जाएगा। अगर ये आपको हो गया सेकेंड वाले से, एक और फॉर्मूला होगा इस पर, विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है, पहिलका में हानि वाला में क्या है 550 रुपया, तो 550 प्लस हानि लेंगे, हानि क्या है x है, x का मान क्या आया है 100 आया है, तो कितना हो जाएगा 650 रुपया, यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए आपको दोनों तरह से बता दिए, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए ये आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। जैसे क्वेश्चन पूछा 150 से 300 के बीचों के मूल्यों पर किताब खरीदी जाती है, तो देखिए खरीदी जाती है यानी हम बताए थे खरीदने वालों को सीपी कहेंगे। तो देखिए सीपी क्या हो गया, 150 से 300 के बीच ही रेंज हो गया। आप कह रहा है 250 से 350 के बीच मूल्यों पर बेची जाती है, यानी एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस क्या है 250 से 350 के बीच क्या है बेची जाती है। तो 15 किताबों के बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर नया वर्ड आ गया आपको अधिकतम लाभ। तो अधिकतम लाभ का मतलब क्या होगा, अधिकतम लाभ का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, अधिकतम लाभ का मतलब होता है घटिया दाम पर खरीदना तथा महंगे से महंगे दाम पर बेचना, महंगे दाम पर बेचना तभी तो अधिकतम लाभ होगा। घटिया दाम पर खरीदेंगे यानी निम्न दाम पर, जितना कम में हो गए उतना में हम लोग खरीदेंगे, और अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम दाम पर हम लोग को बेचेंगे, यानी महंगे से महंगे दाम पर बेचेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग देखिए इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर सीपी क्या है 150 से 300 के बीच है, तो हम लोग घटिया दाम पर खरीदेंगे अधिकतम लाभ के लिए। तो देखिए अधिकतम लाभ के लिए हम लोग घटिया से घटिया दाम पर यानी मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है अधिकतम प्रॉफिट। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट बराबर हम लोग लिखेंगे, यानी क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। यानी देखिए 350 में बेचेंगे तब तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और कितना में खरीदेंगे घटिया दाम यानी सबसे निम्न क्वालिटी पर,
यानी हम लोग 150 में खरीदेंगे और 350 में बेचेंगे, तब तो हम लोग के अधिकतम लाभ होगा। तो देखिए क्या हो गया, 350 माइनस 150, ये कहाँ से आया, ये आपका एसपी हो गया और ये आपका सीपी हो गया। अब देखिए क्या आएगा, 200 रुपया आएगा। तो ये 200 रुपया क्या आया, प्रति बुक आया, माने एक किताब पर कितना लाभ हो रहा है, 200 रुपया। तो हम लोग से पूछ रहा है 15 किताबों पर कितना लाभ होगा, यानी 3000 रुपया। 15 बुक पर क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 200 गुना 15 बराबर क्या हो गया, 3000 रुपया। 3000 15 बुक पर हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। देखिए खाली यहाँ पर ये समझिए, अधिकतम लाभ का मतलब होता है घटिया दाम पर खरीदना और महंगे से महंगे दाम पर बेचना। ये आपको एकदम मगही भाषा में बताएं, घटिया से घटिया, या ये आप समझ सकते हैं कि निम्न क्वालिटी, निम्न दाम पर खरीदना, अधिक दाम पर बेचना, ये भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से निकाल दिए, एसपी माइनस सीपी हो गया, 200 रुपया हो गया एक बुक का, तो 15 बुक का 3000 रुपया हो गया। लिख लीजिएगा इसको आप। चलिए देखिए थोड़ा सा, ये तो अधिकतम लाभ हो गया। अगर अधिकतम हानि कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अधिक दाम पर खरीदेंगे और निम्न दाम तक बेचेंगे, तब तो एकदम हम लोग का अधिकतम क्या होगा, हानि होगा, उल्टा कर देंगे। चलिए लिख लिए होंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए ये आपको टाइप यहाँ पर चेंज हो गया। देखिए लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है। लागत मूल्य मतलब क्या, खरीदा जो, उसमें पूंजी लगाया, यानी सीपी, यानी क्या, सीपी। सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 5:4 है। तो लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत पूछ रहा है हम लोग से। तो देखिए हम लोग सीपी रेशियो दिया हुआ है एसपी का, देखिए 5 में खरीद रहा है और 4 में क्या है, बेच रहा, तो सिंपल सी बात हम लोग का क्या होगा, लॉस होगा। लॉस क्या क्या होगा, 1 का होगा। लॉस कितना का होगा, 1 का होगा। अब देखिए तो हम लोग से लॉस परसेंटेज पूछ रहा, तो हम कल बताए थे हानि प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, लॉस इंटू 100/CP होता है। लॉस इंटू 100/CP होता है, यानी हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100/क्रय मूल्य होता है। तो देखिए लॉस कितना का है, 1 का है अनुपात में। तो देखिए 1 गुना 100 कितना है यहाँ पर, सीपी क्या है, 5 है। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 20 × 5 = 100, यानी कितना हो गया, 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। सिंपल सी क्वेश्चन था, केवल यहाँ पर अनुपात लगा दिया था, केवल आपको टाइप के लिए बता दिए। चलिए उसी टाइप पर है क्वेश्चन। देखिए यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8 गुना है, कुछ नहीं, वहां अनुपात दिया हुआ था, यहाँ अनुपात आपको खुद बनाना है। देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो सीपी रेशियो क्या हो गया, एसपी हो गया। अब देखिए कह रहा क्रय मूल्य का 8 गुना है, यानी क्रय मूल्य के 8 गुना है, तो ये 1 होगा, तो ये क्या होगा, 8 होगा। अरे बाबू ये 1 होगा तो क्या होगा, 8 होगा। अब देखिए तो पूछ रहा लाभ, तो सिंपल सी बात है, 1 रुपया में खरीद रहा, 8 में बेचेगा, तो क्या होगा, हम लोग का प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा, 7 का। रेशियो में लेंगे तो 7 का होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, वही फार्मूला होगा, P गुना 100/CP होगा। अच्छा P के मतलब क्या हुआ, लाभ, लाभ गुना 100/क्रय मूल्य हो गया। तो इसी पर हम लोग बैठा देंगे, तो क्या होगा, 7 का हो रहा था लाभ, तो 7 हो गया, गुना 100। सीपी कितना हो गया, 1। सीपी क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए कितना का हम लोग का लाभ हो गया, 700% का लाभ हो गया। क्या हो गया, 700% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आप इसको समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ बात लिखा हुआ है। देखिए आपको डैश अंगुली का चिन्ह बता रहा है, भाव का केस अमाउंट का केस का उल्टा होता है, यानी रिवर्स होता है। उल्टा होता है यानी रिवर्स होता है। तब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड आपको आया, हम बेसिक से चल रहे हैं इसलिए पूरा तोड़कर बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर 2 वर्ड आया, भाव का केस और एक आया अमाउंट का केस।
तो देखिए भाव का केस का मतलब क्या हुआ, खरीद बिक्री वस्तु के रूप में हो, खरीद बिक्री क्या हो, वस्तु के रूप में हो। और अमाउंट का केस का मतलब क्या हुआ, खरीद बिक्री रुपया में हो, खरीद बिक्री रुपया में हो। देखिएगा थोड़ा सा का अंतर है, खरीद बिक्री रुपया में हो, यहाँ क्या है वस्तु के रूप में है। तो देखिए भाव का केस, तो एग्जाम्पल मान लेते हैं 35 कलम का क्रय मूल्य 30 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि। तो देखिए यहाँ वस्तु क्या हो गया कलम, और देखिए 35 कलम का क्रय मूल्य और 30 कलम का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी खरीद और बिक्री क्या में हो रहा है, वस्तु के रूप में हो रहा। 30 कलम के बराबर है तो क्या हो रहा है, खरीद बिक्री वस्तु के रूप में हो रहा। तो देखिए यहाँ पर सीपी और एसपी है। सीपी क्या है, 35 कलम का क्रय मूल्य, यानी 35 को खरीद रहा और 30 को बेच रहा, यानी 30 कलम का विक्रय मूल्य हो गया। तो देखिए हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम 30 को कलम खरीदे, क्या खरीदे 35 को कलम खरीदे और 30 को बेच दिए, और जितना में हम 35 कलम का मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया था, 35 का मूल्य क्या था 100 रुपया था, और 30 को हम कलम 100 रुपया में बेच दिए। तो यही 5 कलम यहाँ बचा जिसको हम बेचेंगे वो हमको फायदा होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। यहाँ पर फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा। कहिएगा कि सर 5 कलम तो हमारे पास बच गया तो उसका हम लोग पैसा बचावेंगे। तो देखिए यहाँ पर यही होता। तो देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 5 वस्तु का, यानी 5 वस्तु का क्या हो रहा है, 5 कलम लीजिए, 5 पेन का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज लाभ पूछ रहा। तो देखिए प्रतिशत हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होता है, अमाउंट केस का उल्टा होता है। तो अमाउंट में हम लोग क्या पढ़ते थे, लाभ बराबर क्या होता था, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता था, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य लिखते थे। तो इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। अच्छा लाभ के जगह पर हम लोग क्या लिखते थे, एसपी माइनस सीपी। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी हम लोग वही फार्मूला लिखेंगे, लाभ गुना 100 बटा, देखिए उल्टा होता है, यानी सीपी यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा एसपी हम लोग कर देंगे, एसपी माने सेलिंग प्राइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, लाभ तो 5 था ही, अब देखिए 100 हो गया, विक्रय मूल्य क्या है हम लोग के पास 30। तो देखिए 5 6 का 30, इसको भी काटेंगे 2 से 3 मरतबे, इसको भी 2 से काटेंगे तो 50 मरतबे, यानी 50 बटा 3, यानी कह सकते हैं 16.2 बटा 3%। 16.2 बटा 3% का क्या हो गया हम लोग का, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। इसको हम लोग आंसर कर देंगे। देखिए इसी को अगर हम लोग क्या मानते, अमाउंट के केस में बनाते तो कैसे बनाते, आप देखिए अमाउंट के केस में इधर पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप, अमाउंट के केस में इसको कैसे बनाते था। देखिए सीपी क्या है 35, एसपी क्या है 30। देखिए सीपी और एसपी है तो 35 कलम का क्रय मूल्य 30 कलम का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम लोग रिवर्स लेते हैं, यानी उल्टा लेते हैं। सीपी क्या लेंगे 30 लेंगे, एसपी क्या लेंगे 35 लेंगे। क्यों लिए, रिवर्स होता है, यानी उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए चाहे इसको। यहाँ पर भाव के केस था तो हम लोग उल्टा करके लिखेंगे अमाउंट के केस में। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 5 हो जाएगा, रुपया में हम लोग चल रहे हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 5 गुना 100 बटा सीपी हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। यहाँ पर कट गया 6 से, 2 से, ये कट गया 50 से, तो क्या हो गया 16.2 बटा 3%, यहाँ से भी निकल कर आ गया। तो आप जोन इच्छा है जोन से बनाइए आप। चलिए एक क्वेश्चन आपको इसी पर देते हैं, आप उसको बनाइएगा। क्वेश्चन इसी टाइप पर ले लिए हम अभी जो बताएं, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्रय मूल्य को लिखेंगे, यानी 20 क्या है क्रय मूल्य, यानी 20 सीपी बराबर 25 एसपी होगा। एसपी क्यों, 20 क्रय मूल्य
25 विक्रय मूल्य के क्या हो गया बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि इसमें क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। काहे कि ऑप्शन में आपको 10% लाभ 10% हानि, 20% लाभ 20% हानि ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। तो देखिए आप दिमाग लगाइए, 20 को खरीद ही रहा है, 25 को क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी 20 को वस्तु खरीद रहा है और 25 को बेच रहा है, तब पूंजी निकल रहा है। तो क्या निकल रहा है, पूंजी निकल रहा है, तो क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि होगा। हानि कितना का होगा, लॉस, यानी लॉस होगा कितना का होगा, 5 वस्तु का होगा, 5 वस्तु का होगा। तो देखिए अब हम लोग से हानि या लाभ परसेंट पूछा, तो हानि हम लोग के निकल गया, तब हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे, यानी परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा, एल गुना, यानी लॉस हम लोग हिंदी में लिख देते हैं हानि गुना 100/SP लिखेंगे। क्यों लिखेंगे SP, क्योंकि वस्तु है, यानी भाव के केस में है, इसलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट के लिए लिख दिया, भाव का केस है। अभी बताए थे भाव का केस, अमाउंट का केस का क्या होता है, उल्टा होता है। अमाउंट में हम लोग यहाँ पर CP लिखते थे, लेकिन यहाँ भाव का केस है तो SP लिखेंगे। तब देखिए हानि कितना का हुआ, 5 का हुआ, गुना 100 हो गया। SP क्या है हम लोग के 25, तो हम लोग 25 लिखेंगे। देखिए 25, 5 से इसको काटेंगे 20 मरतबे, तो क्या हो गया 20% की क्या हो गया हम लोग का लॉस हो गया, यानी हानि हो गया। 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। आप इसको लिख लिए तो ये हम लोग के क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। 33 वस्तु का विक्रय मूल्य 44 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि, P के मतलब लाभ हो गया, L के मतलब हानि हो गया। तो देखिए इसको भी हम लोग अवश्य करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य वाला लिखेंगे। तो देखिए 44 CP लिखेंगे हम लोग। क्यों लिखेंगे, कारण कि पहले लिखेंगे तो आसानी होती है। तो 44 CP बराबर कितना है, 33 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 33 SP हो गया। SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो देखिए 44 को हम लोग खरीद रहे हैं और 33 को बेच रहे हैं, तब बराबर हो जा रहा है, यानी 11 वस्तु हमारे पास बचा, वो क्या हुआ, फायदा हो गया, यानी लाभ हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या हो गया, लाभ हम लोग का कितना हो गया, 11 के बराबर हो गया। लाभ कितना का हो गया, 11 का। जैसे देखिए 44 वस्तु हम खरीदे, मान लीजिए 44 को पेन खरीदे और हम 33 को बेच रहे हैं, अब पूंजी हमको निकल गया, तो कितना, 11 पेन जब बचा उसका पूंजी तो हम लोग का लाभ में जाएगा, तो लाभ हो गया 11 का। तब देखिए लाभ परसेंटेज हम लोग निकाल देंगे। लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा, लाभ गुना 100/SP करेंगे। SP क्यों करेंगे, आप समझिएगा, SP क्यों कर रहे हैं, भाव के केस है इसलिए, भाव का केस में। तो देखिए परसेंटेज यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, परसेंटेज लाभ निकाल रहे हैं, तो देखिए लाभ कितना हो गया 11 का, तो 11 गुना 100 SP बटा में क्या लिखेंगे, SP कितना है हम लोग के पास 33, तो 33 करेंगे, 11 तिया 33, 3 मरतबे कटेगा, 100/3 होगा, 100/3%। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 33.1/3% लिखेंगे। क्या होगा हम लोग का, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ हो गया। ये हम लोग की क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आप इसको लिख लिए होंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा तो आप कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।